एक छोटा सा स्टीम इंजन छोटे छोटे कोचेस को नैरो गेज लाइन पर खींचता हुआ खूबसूरत वैली और अनगिनत घुमावों से होते हुए पहाड़ों पर चढ़ता है, तो उसे देखने वाले बस देखते ही रह जाते हैं। तो अभी हम हैं दार्जिलिंग के खूबसूरत हिल स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पे, और इस दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज के स्टीम इंजन के समक्ष खड़ी होकर के मैं यूनेस्को वेरीफाइड वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट का खिताब मिला हुआ है हमारे इस रेल रूट को, उसका आज हम आनंद उठाएंगे। और हाँ, 1881 में ये एस्टैब्लिश हुई थी और यूनेस्को से सर्टिफाई हुआ था इसे 1999 में। और यहाँ से आज हम जॉय राइड करने वाले हैं इस खूबसूरत से स्टीम इंजन के साथ, जो अपना धुआं उड़ाती हुई भुक भुक करती पूरे रास्ते आपको लुत्फ उठवाएगी। और हाँ, बने रहिएगा। वैसे आप जॉय राइड कर सकते हैं डीजल इंजन से भी, लेकिन प्लीज़ स्टीम इंजन से ही करना, उसका मज़ा कुछ अलग है। देख रहे हैं ना आप। और अगर आपको ड्रोन शॉट मिल जाए, नथिंग बेटर देन दैट, हम कोशिश करेंगे। अगर आप डीजल राइड लेते हैं तो उसके रेट है 960 रुपये। अगर आप स्टीम इंजन में चेयर कार के लेते हैं तो आपके होते हैं 1380 रुपये। और अगर आप विस्टाडोम में लेंगे तो आपको पे करने पड़ेंगे 1600 रुपये, जो हमने पे की है। विस्टाडोम की जर्नी देखते हैं कैसी है। वैसे कंपैरेटिवली अगर मैं शिमला के टॉय ट्रेन से कंपेयर करूं तो इसके रेट थोड़े ज़्यादा हैं। वो जो हमारी आज की जॉय राइड है वो 786 लोकोमोटिव के साथ है। तो ये स्टीम इंजन जो है 1891 का स्टीम इंजन है, और 1881 का स्टीम इंजन अभी आपको बताती हूँ। ये है। अच्छा बताओ, आपने कभी शुफ शुफ की आवाज सुनी है स्टीम इंजन से? स्टीम इंजन में ऊर्जा लाने के लिए पानी और हीट दोनों की आवश्यकता होती है। स्टीम तब बनता है जब पानी बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट होता है। और हाँ, स्टीम का वॉल्यूम जब बढ़ता है तो वो पिस्टन को पुश करता है और पिस्टन व्हील को घुमाने में मदद करता है। जब भी ज्यादा तेजी की जरूरत होती है तो सेकंड फायरमैन फर्स्ट फायरमैन को और कोयला देता है, और कोयला झोंका जाता है आग में, और ज्यादा स्टीम क्रिएट की जाती है और उसके द्वारा ज्यादा तेजी से व्हील घूमता है। और आपने जो शुफ शुफ की आवाज सुनी है ना, वो तब होती है जब धुआं स्मोक बॉक्स से स्टेक के द्वारा नोजल के थ्रू बाहर निकलता है, जो आपको 3 तरफ से निकलता हुआ दिखेगा स्टीम इंजन में। इसीलिए लगातार पानी और कोल की आवश्यकता होती है स्टीम लोकोमोटिव को। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो टर्न टेबल DHR है। उसका मतलब है कि इंजन को जब टर्न करना होता है अदर वे राउंड, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। 52598 की सवारी हम स्टीम इंजन जॉय राइड से कर रहे हैं, और स्टीम जॉय राइड में हमारा सीट नंबर है F, विंडो सीट है 2122। पीछे वाला है, मेरे को आगे चाहिए था। विस्टाडोम कोच लगे हुए हैं दोनों ही। तो विस्टाडोम कोच वैसे होते हैं जिसमें ऊपर से रूफ टॉप जो है वो ओपन होता है, ऑल्दो सेंटर से ओपन नहीं है लेकिन साइड से ओपन है। तो थोड़े जो आसपास के नज़ारे हैं वो हम ऊपर से भी देख सकते हैं। वैसे आपको सिर्फ दिखाई देंगे बादल, वैसे अभी बादल बहुत खूबसूरत होंगे। सो एवरीबॉडी इज एक्साइटेड? नो, हु इज दैट? नो, आई सेड यो। ओके, यो। लुक एंड फील में डीजल और स्टीम इंजन में काफ़ी अंतर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 इंजन में कुछ तो एरर आ गया, रिपेयर करने की कोशिश की, नहीं हुआ। तो अब हम 806 से जाने वाले हैं। हमारी स्टीम इंजन के साथ जो जर्नी है वो दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से लेकर घूम रेलवे स्टेशन तक है। और घूम रेलवे स्टेशन इंडिया का हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर रहने वाला एकमात्र रेलवे स्टेशन है।
ये राइड हमारी होती है करीबन 8 किलोमीटर की, दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से घूम रेलवे स्टेशन और रिटर्न जर्नी, मतलब टोटल 16 किलोमीटर। इसके बीच में हम लोग बतासिया लूप पर भी रुकेंगे, उसके बाद वहाँ जाने के बाद। वेल दोस्तों, हमारी जॉय राइड शुरू हो चुकी है स्टीम इंजन के साथ, और देखिए नज़ारा। अभी जो आपने देखा कि इंजन चेंज हुआ है, उसका रीज़न ये था कि उसके जो साइड के रॉड्स होते हैं उसे उन्होंने मतलब अलाइन किया था, लेकिन ट्रैक्स के ऊपर वो प्रॉपरली अलाइंड हो नहीं रहा था। तो जब तक वो प्रॉपरली फिट ना हो तब तक वो लोग रिस्क नहीं उठा सकते हैं, इसीलिए हमारा इंजन चेंज हो गया। प्लीज़ अपनी बाइक को थोड़ा सा साइड में रखे, किसी ने ट्रैक के ऊपर ही पार्क कर दी थी। यार ऐसा मत किया करो, बेचारे टेक्निकल पर्सन को जो है उतर करके बाइक को साइड में करना पड़ा। वेल दोस्तों, आसान नहीं होता है स्टीम इंजन को चलाना, ये काफ़ी एक्सपेंसिव अफेयर है और काफ़ी ओल्ड इंजन है, इसीलिए ये हाई मेंटेनेंस खोजता है। हर जगह पर पानी के टैंकर्स लगाए हुए हैं, देखिए अभी वो पानी भर रहे हैं, तो इसे हर बार फिलिंग करने की ज़रूरत होती है। देखिए कैसे पानी निकल रहा है बाहर, फुल हो चुकी है टैंक और अब हमारी सवारी निकल जाएगी। बतासिया ऊपर 10 मिनट का हॉल्ट होता है, और आपने देखा होगा, मैंने दिखाया था कि यहाँ पे एक आदमी ऐसे ऐसे करके कोयला निकाल रहा था। तो कोयला देता है, वो होता है सेकंड फायरमैन, वो कोयला देता है फर्स्ट फायरमैन को, और फर्स्ट फायरमैन सबसे आगे होता है। इन्हें कहते हैं फर्स्ट फायरमैन, जो यहाँ से कोयला डालते हैं भट्टी में। बतासिया लूप वो जगह है जहाँ पर इंडियन रेलवेज़ ने 1881 में एक लूप बनाया था। लूप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक रिवॉल्विंग स्ट्रक्चर है ट्रैक का, नैरो गेज का, और इसकी वजह से जो है माउंटेन में ट्रेन को मूव करने के लिए सर्कल में आसानी हो जाती है। और वैसे यहाँ पे जिन्होंने वॉर फ्रंट में अपनी जान गंवाई है, उनके मान में यहाँ पर ये स्मारक भी है। और सैल्यूट टू ऑल who have given their life for the motherland। और अब थोड़ी देर में हमारी जॉय राइड फिर चलेगी। बहुत काला होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, आप अगर मुंह बाहर रखते हैं तो आपके बाल, आपका मुंह सब काला हो जाएगा। पहुंच चुके हैं घूम। द हाईएस्ट हेरिटेज रेलवे स्टेशन इन द वर्ल्ड है ये, और एल्टीट्यूड इसका है 2258 मीटर, मतलब 7470 फीट हाई अबाउ द सी लेवल। हिमालयन रेंज के माउंटेन्स में हमारा ये रेलवे स्टेशन स्थित है।
और यहाँ के म्यूज़ियम में कुछ कोचेज़ हैं जो बहुत ही पुराने हैं। चूँकि हम लोग हाईएस्ट हेरिटेज रेलवे स्टेशन पर है, तो अब बताती हूँ आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे ऊपर शासन करती थी इंडिया में, तो उन्होंने बेसिकली बिल्ड किया था ये रेलवे ट्रैक। और पहले तो घोड़ों से चला करते थे, जो कि शिमला में मैंने बताया टॉय ट्रेन में, वो भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत जर्नी है। 2 टॉय ट्रेन के व्लॉग बनाए थे मैंने। और यहाँ पर 1881 में उन्होंने रेलवे की शुरुआत की और स्टीम इंजन से आया करते थे बाकायदा। और एक यहाँ पर आपको वैगन दिख रही है, वो है नंबर 553C और बिल्ट इन द ईयर 1948 थिंडारिया वर्कशॉप, ये वाला। वैसे इसकी हालत आपको खस्ता है क्योंकि ये म्यूजियम एंटीक पीस हो चुका है। ये है म्यूजियम, यहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री समझ में आएगी कि रेलवे ने कैसे शुरुआत की थी, कौन से इंजन्स थे, क्या क्या उसकी टेक्निकलिटीज़ हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने 23rd सेशन में मर्राकेश मोरक्को में जो है मीटिंग रखी थी और 29 नवंबर टू 4 दिसंबर में 1999 में फिर डिसाइड हुआ कि इसे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लाना चाहिए। ये लीवर है, ये गार्ड का कॉस्ट्यूम है। एक मिनट। में एक अच्छा कन्वर्सेशन होता है, एक बुरा कन्वर्सेशन होता है। आप जो है टॉय ट्रेन में सफर कर रहे हो, आपने सही था, ठीक है, आपने सही था, क्योंकि आपने तो एंजॉय करने के लिए, पब्लिक को एंजॉय करने के लिए आपने कोशिश किया था, ठीक है। वो बीच में 2-1 कमेंट गलत बोल दिया, उसका मम्मी ने भी गलत कमेंट किया, उसके अगेंस्ट में उसका लड़की भी ज़्यादा बात बोल दिया आपको भी। राइड तो ख़त्म हो गई और इसी के साथ ही ये ब्लॉग ख़त्म करेंगे। एक से झगड़ा भी हो गया, उसने मेरे को गाली दे दी थी। ये तो गलत बात की। इन लोगों को लगता है कि वर्ड यूज़ करना बहुत ही आसान है, अगर मैं हिंदी में वर्ड यूज़ करती तो कितना बुरा लगता। तो मेरी ये राय है सारे यंगस्टर्स से, प्लीज़ आप FUC के वर्ड मत यूज़ कीजिए, क्योंकि ये कोई शोभा देने वाला वर्ड तो है नहीं। एनीवेज, तो इसी के साथ ही जॉय राइड का मज़ा लेते हुए और थोड़ा सा इधर उधर होते हुए चलते रहता है। हम ब्लॉगर्स हैं, इन लोगों को थोड़ी सी जलन होगी हमसे कि भाई आप लोग इन्फ्लुएंसर है, ये है वो है। तो इसी के साथ ही दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और ये ब्लॉग ख़त्म करते हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और एक्सट्रीम रोड्स के इंस्टाग्राम हैंडल पर आइए फॉलो कीजिए।